अगर आपके माँ बाप का नाम मैं ले लूं तो आपके दिल को खुशी होगी, और अगर हुजूर के वालिदैन का नाम लिया जाए तो यकीनन हुजूर के दिल को खुशी होगी। जरा तवज्जो करें, हुजूर के वालिदैन कौन? हजरत अब्दुल्ला। हजरत अब्दुल्ला के वालिद हजरत अब्दुल मुत्तलिब। ये हजरत अब्दुल मुत्तलिब कौन है? खानदान कुरैश के सरदार हैं। आप खाने काबा के मुतवल्ली हैं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब है। उसी वक्त में एक बादशाह है जिसका नाम अबरहा है। आप कुरान मुकद्दस को खोलें, सूरह फील को पढ़ें, अलम तरा कैफ की तिलावत करें तो आपको मालूम होगा कि अबरहा नाम का एक बादशाह गुजरा है जिसने ये इरादा किया था माज़अल्लाह कि वो खाने काबा को गिराएगा, खाने काबा को ढाएगा, खाने काबा को मिसमार करेगा। यही इरादा किया है उसने, और अपने साथ हजारों इंसानों की फौज ली है, हजारों हाथियों का लश्कर लिया है और खाने काबा को गिराने के लिए आया है। और खाने काबा से करीब में मक्के की सरहद के अंदर उसने जब पड़ाव किया है, उसी वक्त में हजरत अब्दुल मुत्तलिब कबीले के कुछ ऊंट हैं चरते हुए अबरहा के लश्कर की तरफ चले गए हैं, अबरहा के खेमे की तरफ चले गए हैं। अबरहा ने उन ऊंटों को गिरफ्तार करवा लिया है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब की कौम के लोग हजरत अब्दुल मुत्तलिब के पास आए हैं और आने के बाद कहते हैं आप काबे के मुतवल्ली हैं, आप खाने कुरैश के सरदार हैं, हमारी कौम के कुछ ऊंट चरते हुए चले गए हैं, हमारे कबीले के ऊंट अबरहा के लश्कर की तरफ चले गए हैं और अबरहा ने उन्हें पकड़ लिया है। हम चाहते ये हैं कि आप अबरहा के पास जाएं और जाके उन ऊंटों को रिहा करवाएं। कौन? हजरत अब्दुल मुत्तलिब। तवज्जो है, हजरत अब्दुल मुत्तलिब गए, तवज्जो रखें, कहाँ गए हैं? अबरहा के पास। कौन है? जो खाने काबा को गिराने आया है, खाने काबा को ढाने का इरादा लेकर के आया है। अब देखिए हुजूर के दादा के ईमान को आप देखें। हजरत अब्दुल मुत्तलिब गए, अबरहा को पता चला है कि अब्दुल मुत्तलिब आ रहे हैं, खाने काबा के मुतवल्ली, खाने कुरैश का खानदान कुरैश के सरदार आ रहे हैं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब जब पहुंचे हैं, अबरहा आपके इस्तकबाल में खड़ा हुआ है और खड़ा होने के बाद उसने हजरत अब्दुल मुत्तलिब के अपने बगल में बिठाया है और बिठाने के बाद कहता है अब्दुल मुत्तलिब बताओ कैसे आना हुआ है? हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं अबरहा हमारे कबीले के ऊंट चरते हुए तुम्हारी तरफ आ गए हैं, तुमने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है, मैं चाहता ये हूँ कि उन ऊंटों को छोड़ दो। जब अबरहा ने ये सुना है वो हंसने लगा है, उसने कहा लगाया है, हजरत अब्दुल मुत्तलिब का मजाक उड़ाता है और कहता है अब्दुल मुत्तलिब जब आप यहाँ आने वाले थे मैं ये सोच रहा था कि आप मेरे पास आएंगे और इस बात पर तबादले ख्याल करेंगे कि मैं खाने काबा को गिराऊं ना, मैं खाने काबा को ढाऊं ना, लेकिन आप आए हैं, आपने आकर के खाने काबा की बात नहीं की है बल्कि ऊंटों की बात की है। बड़ी छोटी बात आपने कर दी है, बड़ी हल्की बात आपने कर दी है। मैं काबा गिराने आया हूं और आप ऊंटों की बात करते हैं। आप हजरत अब्दुल मुत्तलिब का जवाब आप सुने। हुजूर के दादा कहते हैं अबरहा सुन, ये ऊंट मेरे हैं, मैं इनका मुहाफिज हूं, ये मेरी कस्टडी में है, मैं इनको बचाऊंगा, मैं इनका मालिक हूं, लेकिन काबा ये अल्लाह का घर है, अल्लाह उसका मालिक है, अल्लाह उसका निगहबान है, ऊंट मेरे हैं, मैं उन्हें बचाऊंगा। काबा अल्लाह का घर है और अल्लाह अपने घर को खुद बचाएगा। अरे बाबा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। देखें हजरत अब्दुल मुत्तलिब ये पैगाम दे रहे हैं, सुनो ईमान वालों, अगर तुम्हें डरना है किसी से ना तो अल्लाह से डरना है। ये नहीं कि हर चीज से डरना शुरू कर दो। अगर आंख फड़क जाए कोई तो कहते हो आज कुछ बुरा होने वाला है, अगर किसी बेवा का चेहरा दिख जाए तो कहते हो बुरा होने वाला है, सुबह कोई दुकान पे आके उधार मांग ले तो कहते बहुनी खराब हो जाएगी, पूरा दिन उधार जाएगा, ये तुम्हारा ईमान है। अगर बिल्ली रास्ते से गुजर जाए तो कहते हो आज कुछ बुरा होने वाला है। जरा बताएं आप मुझे, हजरत अब्दुल मुत्तलिब ये पैगाम दे रहे लोगों सुनो, डरना अगर किसी से है तो अल्लाह की जात से डरना है। जब तक अल्लाह ना चाहे कोई तुम्हारा बाल भी बागा नहीं कर सकता है। नफा देने वाली जात अल्लाह की है, नुकसान पहुंचाने वाले, नुकसान से बचाने वाली जात अल्लाह की है, फायदा देने वाली जात अल्लाह की है, तुम्हें बचाने वाली जात अल्लाह की है। अगर अल्लाह चाहेगा तो तुम्हें फायदा पहुंचेगा, अगर अल्लाह चाहेगा तो तुम नुकसान से बचोगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात ऐसी है जिससे डरना चाहिए। जरा तवज्जो करें, आज सुबह कोई दुकान पे आ जाए, अगर जेब में पैसे ना हो, कहता है उधार दे दो, कुछ देर के बाद लाके दे दूंगा, तो यही कहते हो पूरा दिन मेरा नुकसान में जाएगा, पूरा दिन हमारा उधार में जाएगा। हुजूर फरमाते हैं सुनो मुसलमानों, जब तक तुम जिंदा हो और जब तक तुम्हें तुम्हारा रिस्क मिल ना जाए तब तक तुम्हें मौत नहीं आ सकती है। हुजूर फरमाते हैं सुनो, जिसके जिम्मे अल्लाह ने जितना रिस्क लिख दिया है जब तक वो उतना रिस्क पा ना ले तब तक उसे मौत आ नहीं सकती है। वाह 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 वाह, माशाअल्लाह। बताएं आप
आप, तो अल्लाह ने तो आपके जिम्मे लिख दिया है, आपको ये नहीं सोचना है। इसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं, इसको औहाम परस्ती कहा जाता है, चीजों से डरना कहा जाता है। आपको चीजों से नहीं डरना है। और एक मिसाल और आ गई है तो सुन ले। देखे हजरत उमर इब्ने खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु है, बड़े मशहूर सहाबी हैं। देखे जब आपने मिस्र को फतेह किया है तो मिस्र के गवर्नर ने हजरत उमर को लिखा है, मिस्र में आज भी एक दरिया है जिसको दरियाए नील कहा जाता है। उस दौर में मामला ये था कि एक वक्त आता था साल में जब दरियाए नील सूख जाता था और जब उसमें कुंवारी लड़की की बलि दी जाती थी, उसको उसमें काट के डाला जाता था, दरियाए नील चलने लगता था। जब इस्लामी हुकूमत आई है, जब मिस्र फतेह हुआ है, वहाँ के गवर्नर ने हजरत उमर को लिखा है कि मिस्र का मामला ये है कि दरियाए नील एक वक्त आता है सूख जाता है, जब तक कुंवारी लड़की उसमें डाली ना जाए तब तक चलता नहीं है। आप इसके बारे में क्या कहते हो? तो हजरत उमर ने कहा सुनो, दरिया से डरने की जरूरत नहीं है, डरना अगर किसी से है तो अल्लाह की साथ से है। हजरत उमर ने कलम उठाई है और आपने खत लिखा है, खत में आपने लिखा है उमर इब्ने खत्ताब का खत दरियाए नील के नाम, और आपने नीचे लिख दिया है दरियाए नील सुन, अगर तू अल्लाह के हुक्म से बहता है तो बहना शुरू कर दे, वरना हमें तेरी कोई जरूरत नहीं है। आपका जब ये खत दरियाए नील में डाला गया है तो दरियाए नील ने बहना शुरू किया है और इस तरह बहा है, इस तरह बहा है कि आज 14 सदियां गुजर गई है, दरियाए नील कभी थमा नहीं है। जरा आप देखें, जब ये हजरत उमर की शान है तो हमारे आका की शान का अल्लाह सुभान अल्लाह। तो चीजों से नहीं डरना है। हजरत उमर ने कहा डराने वाली डरने वाली जात सिर्फ अल्लाह की है, उससे डरना। आपने कहा खत ले जाके डालो, दरियाए नील ने बहना शुरू किया, आज भी बह रहा है। ये शान है हुजूर के गुलामों की, इसलिए शायर ने कहा जब ये शान है खिदमतगारों की तो सरकार का आलम क्या होगा। जरा तवज्जो करें, हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं ऐ बरात सुन, काबा अल्लाह का करे, अल्लाह उसे बचाएगा। ऊंट मेरे हैं, मैं उनको बचाऊंगा। आपने ऊंट लिए लेके चले आए हैं और आकर के खाने काबा का गिलाफ पकड़ करके हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने दुआ की थी। आपने कहा था अल्लाह रब्बुल इज्जत तू देख रहा है ना मौला, हम कितने कमजोर हैं, हम अबरहा से लड़ नहीं सकते हैं। उसके बाद इंसानों का लाहौर लश्कर है, हाथियों का हुजूम है, उसके पास असलहे भी है, उसके पास हथियार भी है। अल्लाह हम कमजोर हैं, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत तू कमजोर नहीं है। अल्लाह तू अपने घर की हिफाजत खुद फरमाना। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने खाने काबा का गिलाफ पकड़ करके रो के दुआएं की है और आपने अपने कबीले के लोगों को लिया है और आप पहाड़ी पर चले गए हैं। जब अबरहा ने खाने काबा पे हमला किया है तो कुरान इस पर शाहिद है, कुरान की आयतें गवाह हैं। जब अबरहा ने खाने काबा को गिराने के लिए हमला किया है तो अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों का लश्कर नहीं भेजा है, अल्लाह ने जिन्नातों की फौज नहीं भेजी है। एक छोटा सा परिंदा है जिसे अबाबील कहा जाता है, अल्लाह ने अबाबीलों के लश्कर को भेजा है और इस शान के साथ में भेजा है कि हर एक परिंदे के साथ में 3 कंकड़ियां हैं, एक उसके पैर में, एक दूसरे पैर में, एक उसकी चोंच में। और जब उन्होंने कंकड़ियां ऊपर से गिराई हैं तो हाथी जैसा सख्त जानवर और ताकतवर जानवर और कभी चमड़ी वाला जानवर जब उसकी पुष्ट पर कंकड़ियां गिरी हैं, पीठ पर गिरी हैं और पेट की तरफ से निकल गई है, अल्लाह तबारक व तआला ने अबरहा के तमाम लश्कर को तबाह बर्बाद करके रखा। जिंदाबाद जिंदाबाद। यही वजह है अल्लाह की जात पे भरोसा होना चाहिए। खाने काबा फतेह हुआ है, खाने काबा देखें आप, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने खाने काबा को बचाया है। अबरहा आया तो खाने काबा को ढाने के लिए, खाने काबा की अल्लाह ने हिफाजत की है, खाने काबा को महफूज रखा है। देखिए किसकी दुआओं की बदौलत, हजरत अब्दुल मुत्तलिब कौन है? हुजूर के दादा हैं। अल्लाह ने इनको 10 बेटे दिए। कितने? 10 बेटे। हुजूर के दादा का नाम क्या है? हजरत अब्दुल मुत्तलिब। और हुजूर की दादी का नाम है हजरत फातिमा। याद रखना, हुजूर के वालिद हैं हजरत अब्दुल्ला। देखें अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत अब्दुल्ला को भी बड़ी शान और शौकत अता की है। और क्यों ना हो, इसलिए कि वालिद किसके? हुजूर के हैं। जरा हुजूर के वालिद का तज़किरा सुन ले, वालिदा का तज़किरा सुन ले, फिर गुफ्तगू खत्म होती। तवज्जो करें, मोहब्बत से एक मर्तबे बेदारी का सबूत देते हो, बोले सुभान अल्लाह। हजरत अब्दुल मुत्तलिब है, इनके बेटे हैं हजरत अब्दुल्ला। अब इनकी शान भी जरा से सुन ले, माँ बहनें भी तवज्जो करें, मेरी गुफ्तगू को तवज्जो से सुन ले। तवज्जो है आपकी। देखें हजरत अब्दुल्ला है, अभी उम्र है 6 या 7 साल की। मौरखीन फरमाते हैं उसी दौर में यहूदियों ने एक मीटिंग की आपस में बैठ करके और इस बात पर सर जोड़ करके बैठ गए, तबादले ख्याल किया। तवज्जो करें, कब? जब अभी हुजूर पैदा नहीं हुए हैं, अभी हुजूर के वालिद की उम्र 6-7 साल की है। कहते हैं सुनो, हमारी किताबें ये बताती हैं कि जो आखिरी पैगंबर दुनिया में आने वाले हैं
जो आखिरी रसूल दुनिया में आने वाले हैं, उनकी विलादत का वक्त करीब हो गया है, उनके ज़ुहूर का वक्त करीब हो गया है, दुनिया में उनके आने का वक्त करीब से करीब तर है। लेकिन हमारी किताबें ये बताती हैं कि अभी वो दुनिया में नहीं आए हैं, लेकिन जो उनके वालिद होंगे उनका नाम अब्दुल्ला होगा, वो दुनिया में आ चुके हैं। यहूदियों ने कहा सुनो, अगर आखिरी नबी की विलादत को रोकना है, उनकी आमद को रोकना है, उनकी पैदाइश को रोकना है, उनके दुनिया में आने को रोकना है, तो उनके जो वालिद हैं जिनका नाम अब्दुल्ला है वो उनके वालिद बनेंगे, जिनको उनके वालिद बनने का शर्फ मिलेगा। अगर हम उन्हीं को कत्ल कर दें तो ना अब्दुल्ला होंगे ना आखिरी नबी जलवागर होंगे। लोगों ने कहा कौन कत्ल करेगा? एक शख्स खड़ा हुआ है, उसने कहा मैं कत्ल कर दूंगा। यहूदियों ने कहा सुनो, अगर तुम कत्ल कर दोगे तुम्हें इतनी मालो दौलत दी जाएगी कि जिंदगी में कमाने की जरूरत नहीं होगी, और कहीं अगर तुम गिरफ्तार हो गए तो तुम्हारी आलो औलाद को इतना दे दिया जाएगा कि 7 पुश्तें बैठ के खाएं। अब देखें, उसने कहा ठीक है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, बच्चे को तो कत्ल करना। चला तलवार लेकर महीनों की मुसाफिरत तय करके पहुंचा है मक्के शरीफ में। जब खाने काबा के करीब पहुंचा, तवज्जो रखिएगा, कहां पहुंचा है? खाने काबा के करीब। किसको कत्ल करने आया है? किसको? आप लोग हुजूर के वालिद। बोलने में टैक्स नहीं लगता है, ना जीएसटी लगती। बोले हाँ, हुजूर के वालिद। देखिए हमारे चचा भी गौर से सुने, नौजवानों की भी मैं तवज्जो चाहता हूँ, तवज्जो है आपकी। हुजूर के वालिद की उम्र कितनी है? 6-7 साल की है। आया है मक्के में, खाने काबा के करीब पहुंचा है, बड़ा थका हुआ था। उसने देखा कि कुछ बच्चे जो खाने काबा के करीब खेल रहे हैं, उसकी नजर एक बच्चे पे पड़ी जिसका चेहरा बड़ा खूबसूरत है। उसकी नजर जम गई, उसने उस बच्चे को अपनी तरफ बुलाया और बुलाने के बाद कहता है ये बताओ बेटा, यहाँ अब्दुल्ला किसका नाम है? हजरत अब्दुल्ला उसको देख के मुस्कुराते हैं। आप फरमाते तुम यहाँ के तो नहीं लगते हो? उसने कहा नहीं, बड़ा लंबा सफर करके आया हूँ। हजरत अब्दुल्ला कहते हैं अगर लंबा सफर करके आए हो तो थक भी गए होगे, तुम्हें थकावट का एहसास भी होगा, तुम्हें भूख भी लग गई होगी, प्यास भी लगी होगी। अगर तुम मुसाफिर हो तो थोड़ी देर रुको, मैं तुम्हारे लिए खाने का इंतजाम करता हूँ, तुम्हारे लिए पानी का इंतजाम करता हूँ। फिर जो मुराद लेके तुम मक्के में आए हो, जो इरादा लेके तुम मक्के में आए हो, जो ख्वाहिश लेके तुम मक्के में आए हो, जिस काम को अंजाम देने के लिए तुम मक्के में आए हो, वो तुम्हारा काम भी पूरा किया जाएगा। हजरत अब्दुल्ला गए हैं, आपने थोड़ा पानी लिया है, ज़मज़म लिया है, थोड़ी सी खजूरें ली है और आके उस यहूदी को खिलाते हैं। जब उसने खा ली है और उसने ज़मज़म पी लिया है, हजरत अब्दुल्ला कहते हैं अब बता कैसे आना हुआ है? उसने कहा अब्दुल्ला से मिलने आया हूँ। हजरत अब्दुल्ला कहते हैं अब्दुल्ला से क्या काम है? क्या तू अब्दुल्ला को जानता है, अब्दुल्ला को पहचानता है? उसने कहा नहीं। तो आप कहते हैं अब्दुल्ला से मिलना क्यों चाहता है? उसने कहा बेटे सुनो, तो अगर तुम मेरे मोहसिन न होते तो इस रात से पर्दा नहीं उठाता। तुमने मुझे यहाँ खिलाया भी है, तुमने मुझे पिलाया भी है। सुनो एक राज है, इसको राज रखना। मैं अब्दुल्ला को तलाश करने इसलिए आया हूँ कि मैं अब्दुल्ला को कत्ल करना चाहता हूँ, इसलिए कि हमारे उलमा ने हमें ये बताया है कि अगर अब्दुल्ला को कत्ल कर देंगे तो आखिरी नबी की विलादत दुनिया में नहीं हो पाएगी। हजरत अब्दुल्ला कहते हैं ये बताओ भूख तो नहीं लगी? उसने कहा नहीं। आपने कहा प्यास तो नहीं लगी? उसने कहा नहीं। हजरत अब्दुल्ला कहते हैं अगर कुछ भूख प्यास का एहसास हो तो और खिला पिला दो। उसने कहा नहीं। उसने कहा बस मैं अब्दुल्ला को ढूंढना चाहता हूँ। हजरत अब्दुल्ला फरमाते सुनो, तवज्जो करें, देखें हुजूर के वालिद की शान को। हजरत अब्दुल्ला कहते हैं ये बता सुन, तो अब्दुल्ला को कत्ल करने आया है, सुन तू अपनी तलवार निकाल और अपनी तलवार की प्यास मेरे खून से बुझा ले। ये मेरा सर है, ला तलवार मेरे सर को जिस्म से जुदा कर दे। उसने कहा मैं आपको कत्ल कैसे कर सकता हूँ? आपने मुझे खिलाया भी है, आपने मुझे पिलाया भी है, इस अजनबी शहर में आप मेरे मोहसिन हैं, मेरे करम फरमा है, आपसे मेरी कोई दुश्मनी भी नहीं है, मैं तो अब्दुल्ला के लिए आया हूँ। तो हजरत अब्दुल्ला कहते हैं सुन, जिस अब्दुल्ला की तलाश में तुम मक्के में आया है वो अब्दुल्ला कोई और नहीं बल्कि मैं खुद हूँ। अपनी तलवार निकाल, मेरी गर्दन को काट ले। उस यहूदी ने नियाम से तलवार निकाली है, लेके आगे बढ़ा है और जा करके हजरत अब्दुल्ला के कदमों में रखता है और कहता है मैं नादान था जो इतनी अजीम हस्ती को कत्ल करने आया था। अरे जब आपके अखलाक का ये आलम है तो जो नबी आपकी औलाद में होंगे उनके अखलाक का आलम क्या होगा? कहता है सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे मैं उस अच्छे से अच्छा। जिंदाबाद माशाअल्लाह। देखे हुजूर के वालिद, वो यहूदी कहता है अब मैं आपका गुलाम हूँ, चाहे तो आप मुझे माफ कर दे, चाहे तो आप मुझे कत्ल कर दे। हजरत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते सुन, हम अपनी जान के दुश्मन को माफ करते हैं। देखे कौन है? हुजूर के वालिद है। अब हुजूर की वालिदा की शान भी आप सुने मेरी माँ मैंने भी तवज्जो कर ले। हुजूर की वालिदा कौन है? हजरत आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। कहाँ पैदा हुई है? मदीने शरीफ में पैदा हुई है। देखे हजरत आमना है और मौरखीन फरमाते हुजूर की वालिदा है।
आप जमाने जाहिलियत में भी जब पर्दे का हुक्म भी नहीं था तब भी आप पर्दे में रहा करती थी। आमतौर से लड़कियों की तरह बाहर नहीं निकला करती थी, कम बोलती थी, हमेशा घर में रहती थी, खामोश रहती थी और हमेशा पर्दे में रहा करती थी। क्यों ना हो, इसलिए कि वालिदा है किसकी? नबी आखिरुज़्ज़मा की है। जो कायनात का मालिक व मुख्तार है उसकी वालिदा है। जो कायनात का सरदार है उसकी वालिदा है। जो तमाम मुत्तकियों का सरदार है उसकी वालिदा है। जो तमाम परहेजगारों का आका है उसकी वालिदा है। इसलिए कि तारीख गवाह है, जब माँ नेक होती है तभी बेटा नेक होता है। जरा आप बता दे मुझे, जब माँ नेक हो तो बेटा गौसे आजम जैसा होता है, जब माँ नेक हो तो बेटा गरीब नवाज जैसा होता है, जब माँ नेक हो तो सदरे मुअल्ला जैसी हो तो बेटा सैयद सालार मसूद गाजी जैसा होता है, जब माँ नेक हो तो बेटा साबिर पाक जैसा होता है, वारिस पाक जैसा होता है, मखदूम पाक जैसा होता है, जब माँ नेक हो तो बेटा आला हज़रत जैसा होता है, जब माँ नेक हो तो बेटा मुफ्ती आज़म हिंद जैसा होता है, सदरुल शरिया जैसा होता है, हाफिज मिल्लत जैसा होता है। आप ये उलमा तवज्जो करेंगे, कारी नसीम साहब के बिला आप भी तवज्जो करें। जब माँ नेक हो, माँ मुत्तकिया हो, परहेजगार हो और इस तरह नेक हो कि अपने जेवरात को गिरवी रख करके मंजर इस्लाम के मुदर्रिसीन की तनख्वाह अदा कर दे, तो उस माँ की कोख से जो बच्चा पैदा होता है दुनिया उसी को ताजुश शरिया के नाम से जानती है। जिन्होंने कहा था अख्तर कादरी खुल्द में चल दिया, खुल्द वाहे हरे कादरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, नारे तकबीर। तवज्जो करें, आप देखें, ये है हजरत आमिना। मोरखीन फरमाते, एक बात और तारीख के हवाले से आप सुने, मोरखीन फरमाते अभी हजरत आमिना हुजूर की जो वालिदा इनकी विलादत भी नहीं हुई थी और हजरत अब्दुल्ला इनकी विलादत भी नहीं हुई थी। उसी दौर में मक्के में एक शख्स के यहाँ एक घर में एक बेटी पैदा हुई। जब बच्ची पैदा हुई तो गुलाम ने आके खबर दी कि घर में बेटी की विलादत हुई है। उसने कहा अच्छा बेटी पैदा हुई है, और गुलाम ने कहा सुनो उसका चेहरा बड़ा काला है, उसकी आंखें बड़ी नीली है, बदनुमा उसका चेहरा है। तो उसने कहा सुनो मक्के का माहौल ये है कि अगर यहाँ अच्छी खूबसूरत बेटी भी पैदा हो जाए ना तो उसे कोई पालता पोसता नहीं है, सीने से नहीं लगाता है, लोग कत्ल कर देते हैं। और तूने तो आके मुझे ऐसी बेटी की विलादत की खबर दी है कि जिसका चेहरा भी काला है, जिसकी आंखें भी नीली है, जिसका चेहरा भी बदनुमा है। उसने कहा मैं उसका चेहरा भी नहीं देखना चाहता हूँ, ले जा के उसे कत्ल कर दे। जरा आप बताएं हुजूर की विलादत से पहले आप दुनिया के हालात को देखें और खास तौर से मक्के के हालात को देखें। अक्सर लोग ऐसे थे उस दौर में कि अगर बेटी पैदा हो जाए तो कत्ल कर दिया करते थे, बेटी पैदा हो जाए तो हाथों से गर्दन दबा करके फौरन मौत के घाट उतार देते थे। उस दौर में नबी आखिरुज़्ज़मा तशरीफ लाए हैं और दुनिया वालों के सामने उस मक्के में जहां बेटी पैदा हो तो लोग कत्ल कर देते थे। अपनी बेटी हज़रत फातिमा ज़हरा को हुजूर ने हाथ में लेके कहा था दुनिया वालों सुनो, बेटियों को मनहूस ना समझा करो, बेटियों को कत्ल ना किया करो, ये मेरी बेटी फातिमा है और ये मेरे जिगर का टुकड़ा है। हुजूर ने फरमाया था सुनो, जिसको अल्लाह एक बेटी दे दे और उसे पाल पोस करके वो उसे उसके घर का बना दे, हुजूर ने कहा था सुनो मैं जमानत देता हूँ कि वो जन्नत में मेरे साथ रहेगा। देखें आप, आज भी कुछ लोग हैं ऐसे दौर में, इस दौर में कुछ ऐसे लोग हैं कि अगर घर में बेटी पैदा हो जाए, खास तौर से पहली अगर औलाद बेटी हो जाए तो बाप का चेहरा भी बिगड़ जाता है। घर में लगता ही नहीं माज़अल्लाह बच्चे पैदा हो, लगता है इंतकाल हो गया। दादा दादी भी बाहर निकलते, कोई पूछ ले तो कहते हैं बिटिया पैदा हुई है, अच्छा लग रहा है कि ज़हमत आ गई, बिटिया पैदा हुई। अब बेटा पैदा हो जाए तो पूरी रात मोहल्ले वालों को सोने नहीं देना है, इतने पटाखे इतने गोले लगेगा, इजराइल ने हमला कर दिया, इस तरह गोले पटाखे दागे जाएंगे। समझ रहे हैं आप? बताएंगे पूरी दुनिया वालों को कि बेटा पैदा हो गया, फोन कर करके खबर देंगे। और बेटी पैदा हो जाए जब दूसरा फोन करेगा तभी पता चलेगा। जरा आप देखें इस दौर में कुछ ऐसे लोग भी मैंने देखे हैं, ऐसे मसले मुझ तक आ चुके हैं, कारी आरिफ साहब, कारी नसीम साहब के बिला कि लोगों ने बेटियों की विलादत पर अगर 2-3 बेटियां पैदा हो गई हैं, बीवियों को तलाक तक दे दी है। जरा आप बताएं उसमें उस बेचारी का क्या कसूर है? बेटी देने वाली जात अल्लाह की है, बेटा देने वाली जात अल्लाह की है। जरा सुने, ऐसा ही एक सरफिरा था, उसने अपनी बीवी से कहा सुन, उसके यहाँ 6 बच्चियां पैदा हो गई, 7वीं मर्तबे जब बीवी उम्मीद से हुई, जब हामिला हुई, प्रेग्नेंट हुई, उसने कहा सुन ये जो तेरी कोख में बच्चा है ना, अगर ये बेटा पैदा हो गया तब तो ठीक है, और अगर 7वीं भी बेटी पैदा हो गई तो या तो तुझे मैं कत्ल कर दूंगा या तो तलाक दे दूंगा और बच्ची को भी कत्ल कर दूंगा। बीवी बड़ी नेक थी, तवज्जो करे, उसने जाने
नमाज बिछाई है और अल्लाह की बारगाह में 2 रकात नमाज उसने पढ़ के हाथ उठा के रो करके अल्लाह से इल्तिजा करती है, अल्लाह रब्बुल इज्जत में मजबूर हो, मेरा शौहर बड़ा जालिम है, अल्लाह तूने मुझे 6 बेटियां दी है, ये 7वां बच्चा जो मेरी कोख में है, अगर ये बेटा है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ठीक है, और अगर ये बेटी है तो ऐ अल्लाह मेरे शौहर को हिदायत दे दे, ऐ अल्लाह कुछ ऐसा कर दे कि मेरा शौहर बेटियों से मोहब्बत करने लगे। जब उसका शौहर सोया है रात में तो उसने देखा है मैदान महशर है, लोगों के हिसाब किताब हो रहे हैं, इसे जहन्नम में जाने का हुक्म हुआ है, फरिश्ते इसे लेकर के जब जहन्नम की तरफ चले हैं, इसने देखा है कि इसकी पहली बेटी जहन्नम के पहले दरवाजे पर खड़ी है, दूसरी बेटी जहन्नम के दूसरे दरवाजे पर खड़ी है। तवज्जो करें, ये उलमा गवाह हैं, ये उलमा इस बात की तायीद करेंगे, जहन्नम के 7 दरवाजे हैं, पांचवें पे जब फरिश्ते पहुंचे हैं तो वहां 5वीं बेटी है, छठे पे पहुंचे हैं वहां 6ठी बेटी है, फरिश्ते कहते हैं 7वें दरवाजे से लेके चलो। जब 7वें दरवाजे पर गए हैं, 7वीं औलाद इसकी बेटी नहीं थी, इसने बेटे की ख्वाहिश की थे, 7वां दरवाजा जहन्नम का खाली है, फरिश्तों ने कहा यहीं से इसे जहन्नम की आग में डाल दिया जाए। उसकी आंख खुल गई है, वो सारों कतार रोया है और कहता है अल्लाह रब्बुल इज्जत मैं अपने गुनाहों से तौबा करता हूँ और तेरी बारगाह में दुआ करता हूँ, अल्लाह अगर मेरे नसीब में 10 औलाद भी है तो 10 मुझे बेटियां अता कर दे, मुझे बेटे नहीं चाहिए, इसलिए कि बेटियां वो होती है जो बाप को जहन्नम की आग से भी बचा लेती है। वाह वाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जरा बताएं आप, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आप खुद बताएं, अल्लाह ने मुझे भी एक बेटी अता की, दुआ करें अल्लाह उसको सलामत रखे, एक बेटा भी एक बेटी भी है, आप मेरे अपने इसलिए बता रहा हूँ, एक मेरी बेटी भी है कारी नसीम साहब, इनको भी अल्लाह ने माशाल्लाह, हाँ अल्लाह जिससे राजी होता है उन्हीं को बेटियां देता है, उलमा के यहाँ बेटियां ही कसरत से होती है, इसलिए कि हुजूर ने फरमाया अल्लाह जिससे खुश होता है उसके घर में या तो मेहमान भेज देता है, या तो बारिश नाजिल फरमा देता है, या तो बेटी की विलादत फरमा देता है। और हुजूर फरमाते सुनो, जब तुम्हारे घर में बेटी पैदा होए ना तो भाव ना सिकोड़ा करो, माथे को ना सिकोड़ा करो। हुजूर फरमाते अगर बेटी पैदा हो और कोई बेटी की विलादत पर खुशी का इजहार कर दे वैसे ही जैसे बेटे की विलादत पर करता है, तो हुजूर फरमाते अल्लाह 70,000 फरिश्तों को उसके घर में भेजता है और वो फरिश्ते आने के बाद कहते हैं कमजोर जान से पैदा होने वाली कमजोर जान सुन, जब तक तू अपने बाप के घर में रहेगी हम भी रहमत बन करके तेरे बाप के घर में मौजूद रहेंगे। जरा आप बताएं, अगर आपके घर में एक बेटी है 70,000 फरिश्ते 24 घंटे आपके घर में मौजूद रहते हैं। अगर इतने रहमत के फरिश्ते किसी के घर में मौजूद हो तो उसके घर में न कभी आसेब आ सकता है और न कभी वबाएं आ सकती है। तो बेटी पैदा हो तो खुशी का इजहार किया करें, इसलिए कि अगर बेटा अल्लाह की नेमत है तो बेटियां भी अल्लाह की तरफ से रहमत है। तवज्जो करो, उसने कहा ले जाओ इसे कत्ल कर दो। याद है मैं क्या अर्ज कर रहा था, उसने कहा इसको ले जाओ कत्ल कर दो। वो लेके चला है जंगल में और जैसे ही गया है जंगल में उसने तलवार निकाली है, लड़की को कत्ल करना चाहा है। हाथी पे गैबी से उसने आवाज सुनी, कहीं से आवाज आई है। हाथी पे गैबी कहा जाता है कि आवाज देने वाला आवाज तो आती हो लेकिन देने वाला दिखाई न देता हो। उसने आवाज सुनी, किसी ने कहा ए जालिम इसे कत्ल न कर, इसे हम छोड़ दे, हम इसे अपने रहमो करम के साये में पाल लेंगे। उसने फिर कत्ल करना चाहा है, फिर वही आवाज आई है, उसने वही उस बेटी को छोड़ दिया है। जरा आप तवज्जो करें कैसा मुआशरा था। हुजूर की विलादत से पहले बेटियों को जिंदा जमीन में दफन किया जाता था, बेटियों को कत्ल किया जाता था। ये तो आज आपको जुमला लिखा हुआ मिलता है किसी गाड़ी के पीछे, किसी स्कूल में कहीं आप देखे आपको लिखा हुआ मिलता है बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ। ये आज के नारा दिया जा रहा है और हुजूर ने 1500 साल पहले ये नारा दे दिया था, लोगों सुनो बेटियों से मोहब्बत किया करो, इसलिए कि जिसके घर में बेटी होती है अल्लाह उस घर से राज करता है। समझ रहे हैं आप? देखें एक बात और याद आ गई, तवज्जो है आपकी। देखें हुजूर है, हुजूर गुजर रहे हैं, सुनेंगे मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। मेरी माँ बहने भी तवज्जो करें, हुजूर गुजर रहे हैं, एक नौजवान हुजूर के बगल से निकला है, हुजूर ने उसको पलट के देखा। अब बताएं जिसे हुजूर पलट के देखे वो कितना खूबसूरत होगा। वो सहाबी रसूल है, उनका नाम है हजरत तहिया कल्बी। हजरत तहिया कल्बी ईमान नहीं लाए थे, हुजूर ने देखा पलट के इतने खूबसूरत, हुजूर रुक गए। हुजूर ने दुआ की अल्लाह ये इतना तेरा खूबसूरत बंदा है, अगर ये ईमान नहीं लाए ये जहन्नम में जलेगा तो मेरे दिल को बड़ी तकलीफ होगी। हुजूर वापस आए हैं, अल्लाह ने आपकी दुआ को फौरन कबूल कर लिया है, अल्लाह ने आपकी दुआ को शर्फ कबूलियत बख्शा है। हुजूर के लब से दुआ निकली है, अल्लाह ने फौरन कबूल कर ली है। हजरत तहिया कल्बी पहुंचे हुजूर की बारगाह में, हुजूर ने देखा, हुजूर ने कहा तहिया कैसे आना हुआ? कहते हैं हुजूर आज आपको देखने नहीं आप पे कलमा पढ़ने आया हूं, कलमा पढ़ाएं और कलमा पढ़ा के हुजूर मुसलमान कर। हुजूर ने कलमा पढ़ा, बड़े खूबसूरत, कितने खूबसूरत थे कि हजरत जिब्रील अमीन हजरत तहिया कल्बी की शक्ल में आते।
हजरत उमर ने अपने दौर में दहिया कल्बी पे पाबंदी लगा दी थी कि मदीने में मत आना, वरना तुम्हारी खूबसूरती को देख के मदीने की लड़कियां फितने में पड़ जाएंगी। सोचो कितने खूबसूरत होंगे। ईमान लाए हैं। एक मरतबे हुजूर ने नसीहत की। हुजूर ने फरमाया सुनो, जो हम में छोटों पे रहम ना करे, बड़ों का अदब ना करे, छोटों पे शफकत ना करे, वो हम में से नहीं है। जब हजरत दहिया कल्बी ने ये सुना है, ज़ारो कतार रोने लगे, फूट फूट के रोए हैं। हुजूर फरमाते हैं दहिया क्यों रो रहे हो? अर्ज करते हैं आका आपने फरमाया जो छोटों पे रहम ना करे वो हम में से नहीं है। हुजूर ईमान लाने से पहले पहले मैंने 70 बच्चियों को अपने हाथ से जमीन में जिंदा दफन किया है। हुजूर ने फरमाया तुमने जमीन में दफन किया जिंदा? वो कहते हैं हुजूर मैं अपनी कौम का सरदार था, 70 बच्चियों को जिंदा जमीन में दफन कर दिया। रोने लगे हैं, ज़ारो कतार रोए हैं। सैयदुल मलाइका हजरत जिब्रील अमीन आ गए हैं और हजरत जिब्रील आके अर्ज करते हैं ए अल्लाह के नबी, आप हजरत दहिया कल्बी को कह दे कि ओ तौबा, उन्होंने तौबा कर ली है, उन्होंने कलमा पढ़ लिया है, अल्लाह ने उनके इस गुनाह को माफ कर दिया है। जब हजरत दहिया कल्बी ने ये सुना है वो और ज़ारो कतार रोने लगे हैं, फूट फूट के रोए हैं। हुजूर ने फरमाते हैं दहिया अब क्यों रो रहे हो? अर्ज करते हैं आका ये तो वो 70 बच्चियां थी जो मेरी कौम की थी। हुजूर मैंने अपनी इकलौती बेटी को अपने इस हाथ से दफन किया है। हुजूर जब से मैंने उसे दफन किया है तब से मुझे रातों में नींद नहीं आती है। जब मैं सोने के लिए बिस्तर पे जाता हूँ मुझे अपनी उसी बेटी का चेहरा नजर आ जाता है। हुजूर मैं चैन से सो भी नहीं पाता। हुजूर ने फरमाया अपनी बेटी को तवज्जो करे, जरा दिल के कानों से सुने। अर्ज करते हुजूर मैं अपनी कौम का सरदार था, एक मरतबे मैं तिजारत पे जा रहा था, आपने उलमा की ज़बानी सुना होगा लेकिन मैं चाहता हूँ आप सबक ताज़ा कर लें। तवज्जो है। हजरत दहिया कल्बी अर्ज करते हुजूर मैंने ये महसूस किया कि कोई नन्ही सी जान मेरी बीवी के शिकम में सांसें ले रही है। मैंने अपनी बीवी से कहा सुन, ये जो तेरे पेट में बच्चा है ना जो दुनिया में आने वाला है, अगर ये बेटा हो नाजो प्यार से पालना, मोहब्बत से पालना, नखरे उठाना, किसी चीज की कोई कमी ना होने देना। और अगर इसके बरअक्स बेटी पैदा हो जाए एक सेकंड मत सोचना, कत्ल करना, फौरन खत्म कर देना। जब वो चले गए हैं सफर पे, घर में बच्चे की विलादत हुई है और जब उनकी बीवी को उनके आगोश में बच्चे को दिया गया है तो उन्होंने देखा दुनिया में आने वाला बेटा नहीं बेटी है। उन्होंने हाथ को बढ़ाया है, शौहर ने कहा था कत्ल कर देना। जैसे ही लेकर के हाथों को उस बेटी के घर की गर्दन के करीब गई है, बेटी मुस्कुराई है देख करके। माँ तो माँ होती है, दिल तड़प गया है और अपने आप से कहती है जिस बच्चे को तूने 9 महीने अपनी कोख में रखा है, जिसको तूने पैदा किया है, उसे तू कत्ल कर रही है। सुन आने वाली तारीख में डाइनों की तारीखें तो लिखी जाएंगी लेकिन तेरा नाम भी तारीखों में लिखा जाएगा कि एक माँ ऐसी भी थी जिसने बच्ची को पैदा होते ही उसे अपने हाथों से कत्ल कर दिया था। उसने सोचा अगर मैंने नहीं मारा तो शौहर आएगा वो कत्ल कर देगा। उसने सोचा आखिर कोई रास्ता निकाला जाए जिससे इस बच्ची को बचाया जा सके। उसने पड़ोस की एक औरत को बुलाया और कहा सुन ये बेटी मेरी है लेकिन ये माँ तुझे कहेगी, बच्ची मेरी है लेकिन रहेगी तेरी घर में, बच्ची मेरी है लेकिन तेरे नाम से जानी जाएगी। इस राज को राज रखना और मैं तुझे इसके बदले हर महीने कुछ न कुछ दिया करूं। उसने कहा हर महीने कुछ ना कुछ तुझे सोना चांदी दिरहम दीनार कुछ ना कुछ दे दूंगी लेकिन राज रखना, राज खुलने ना पाए। वक्त गुजरता गया, वो बच्ची बड़ी होती गई। हजरत दहिया कल्बी कहते हुजूर एक दिन मैं सफर से वापस आ गया, दरवाजे पर मैंने दस्तक दी, दस से दरवाजा खोला, मैंने देखा एक नन्ही सी जान है, बड़ा खूबसूरत उसका चेहरा है, गुलाबी उसके होंठ हैं, बड़ी खूबसूरत बच्ची है, आंखें अजीब सी उसकी खूबसूरत है। आंखों को जो देख ले बच्ची से मोहब्बत करने लगे, उसको खिलाने पर दुलार करने पर मजबूर हो जाए। बड़ी खूबसूरत बच्ची। हजरत दहिया कल्बी कहते हुजूर जब मेरी नजर पड़ी मैंने वहीं से आवाज दी ये किसकी लड़की है और मैंने तलवार निकाल ली। सोचो कितने जालिम लोग थे, कैसा उनका दिल था पत्थर। कहते तलवार निकाल ली, मैंने सोचा अगर मेरी बेटी होगी पहले गर्दन काटूंगा उसके बाद घर में जाऊंगा। कहते मेरी बीवी आ गई और उसने कहा मेरे सरताज ये आपकी बेटी नहीं है, ये तो पड़ोस में रहने वाली है। मैंने कहा ये बता जो तेरी कोख से पैदा हुई थी उसका क्या हुआ, वो तेरे कोख से बच्चा पैदा हुआ था उसका क्या हुआ। तो मेरी बीवी ने कहा मेरे शौहरे नामदार मेरे सरताज सुने जो मेरी कोख से पैदा हुई थी वो भी बेटी थी, लेकिन मैंने तेरी बातों पर अमल करते हुए मैंने उसे पैदा होने के बाद फौरन कत्ल करके उसे मौत के घाट उतार दिया। हज़रत दहिया मैं आ गया आखिर में, वो लड़की आती मेरे आंगन में खेलती, मैं उसको देखता रहता क्योंकि खून उन्हीं का था, खून का रिश्ता था। कहते हैं मैं उसकी तरफ अट्रैक्ट होता गया, माइल होता गया, देखता रहा। वो कहते हैं मैं उससे बड़ी मोहब्बत करने लगा, उसको खिलाता भी पिलाता भी, उसको लेके बाजार भी जाता, उसके लिए बाजार से तमाम चीजें खरीद के भी लाता। आप कहते हैं एक दिन रात के आगोश में जब मैं अपनी बीवी से बातें कर रहा था, मेरी बीवी ने मुझसे कहा मेरे शौहर नामदार एक राज है, उस राज से मैं पर्दा उठाती हूँ, सुनो।
उस राज को मैंने आपके डर से अब तक राज रखा था। सुनिए, ये जो लड़की है ना, जो पड़ोस में रहती है, जिससे आप बड़ी मोहब्बत करते हैं, जिसको खिलाते पिलाते बड़ा दुलार करते हैं, जिसके बगैर आप एक सेकंड एक मिनट नहीं रह सकते हैं, आपको मालूम है ये किसी पड़ोसी की बेटी नहीं है, ये आपकी अपनी बेटी है। हजरत दैया कल्बी कहते हैं हुजूर, जब मैंने ये सुना मैं बड़ी मोहब्बत करने लगा, उससे और मोहब्बत करने लगा। वो कहते हैं हुजूर, इस तरह वक्त गुजरता गया। एक दिन मैं बाजार में गया, मेरी कौम के लोगों ने मुझे पकड़ के कहा, दहिया तू 70 बच्चियों को हमारी कौम की तूने कत्ल करके उन्हें मौत के घाट उतार दिया, लेकिन जब अल्लाह ने तुझे बेटी दी है तो तू इसके बरअक्स करता है, उसे पालता पोसता है, मोहब्बत करता है, उसे कत्ल कर करेगा। हजरत दहिया कल्बी कहते हुजूर, जब मामला ज्यादा बढ़ने लगे, जब इख्तिलाफात ज्यादा बढ़ने लगे, जब मुझ पर उंगलियां ज्यादा उठने लगी, मैंने ये इरादा किया कि आज की शब में अपनी बेटी को कत्ल कर दूंगा। वो कहते हैं जब मैं घर पे आया, मेरी बेटी मेरी बीवी के आगोश में सो रही है, मैंने उसे धीरे से जगाया, उसकी आंख खुली, वो कहती अब्बा क्या खाना चाहिए? मैंने कहा नहीं। कहा पानी चाहिए? मैंने कहा नहीं। क्या आपके पैर दबा दूं? कहा मैंने कहा नहीं। जरा आप बताएं, अगर बाप की तबीयत खराब हो तो बेटों से पहले सिरहाने अगर कोई खड़ा मिलता है तो वो बेटियां मिलती हैं। बाप से सबसे ज्यादा अगर कोई मोहब्बत करता है तो वो बेटियां करती हैं। अगर थोड़ी सी तकलीफ माँ बाप को हो जाए तो बेटियां ससुराल से वापस आके कहती हैं, सुनो अगर तुम नहीं पाल सकते हो माँ बाप को हमारे हवाले कर दो, हम पाल लेंगे। ये बेटियां होती हैं जो माँ बाप को दिलो जान से ज्यादा प्यार करती हैं। हजरत दैया कल्बी कहते हुजूर, मेरी बेटी ने कहा अब्बा क्या पैर दबा दूं? क्या आपको पानी की जरूरत है? क्या आपको खाने की जरूरत है? वो कहते मैंने उसे उठाया और उठा के बाहर लेके आया और मैंने कहा सुन, अपनी माँ से मत बताना, चल तैयार हो जा, हमें दोस्त के यहाँ दावत पे जाना है। मेरी बेटी कहती अब्बा रात के इस आधे पैर में कहाँ दावत पे जाना है? मैंने कहा जल्दी तैयार हो जा। मेरी बेटी ने मेरी उंगली पकड़ी है, चलने लगी है साथ में। हजरत दैया कल्बी कहते हुजूर, मैं उसे अरब के रेगिस्तान में लेके गया। जब मैं चलता रहा, रास्ते में मेरे पाँव में कांटा चुभा है और कांटे की वजह से मेरे पैर से खून निकला है। मेरी बेटी ने अपने लिबास को फाड़ा है, अपने दुपट्टे को फाड़ती है, अपने कपड़े को फाड़ती है और मेरे पैरों में पट्टी बांध के कहती है मेरे बाप वापस चलिए, बाप का खून बहा करके मुझे किसी की दावत नहीं खानी है। आपको तकलीफ हो मेरे बाप, ये मुझे गवारा नहीं है, आप वापस चलिए। ऐसी हजारों दावतें मैं आपके नाम पे निछावर कर। हजरत दैया कल्बी कहते हैं हुजूर, मैंने अपनी बेटी से कहा चल बस थोड़ी दूर और चलना है। लेके गया, मैंने अपनी बेटी को बिठा दिया और मैं करीब में बैठ करके जमीन खोदने लगा। वो कहते हैं जब मैंने जमीन खोद दी, जमीन में गड़ा खोद दिया, इतना खोद दिया कि इंसान को उसके अंदर डाल करके उसको ऊपर से जिंदा दफन किया जा सकता है। वो कहते हैं जब मैं मिट्टी खोद रहा था, मैं पसीने पसीने हो गया। मेरी बेटी मेरे पास आई और कहती अब्बा बैठ जाए, आपके हिस्से का काम मैं कर देती हूँ, आप थक गए होंगे, आप बैठ जाए। उसे क्या मालूम था कि ये जो कब्र खोदी जा रही है मेरी खोदी जा रही है। उसे क्या मालूम था कि इसी में मुझको निस्तो नाबूद करना है, मुझे इसी में आखिरी सांस लेनी है। उसने अपने बाप से कहा बाप आप बैठ जाएं, मैं मिट्टी खोद देती हूँ। जब कब्र तैयार हो गई है, जब गड़ा खोद दिया गया है, हजरत दैया कल्बी कहते हुजूर, मैंने अपनी बेटी को बालों की तरफ से पकड़ा है और पकड़ने के बाद उसमें डाल दिया है। जब वो जाके मिट्टी में अंदर कड़े में गिरी है, अंदर जाकर कहती अब्बा मुझे बाहर निकाल ले, मुझसे मजाक ना करें, आप तो दावत के लिए लेके आए थे, यहाँ मेरी सांसें घुट रही है, मुझे डर लग रहा है। हजरत दैया कल्बी कहते हुजूर, मैंने फौरन मिट्टी डालनी शुरू कर दी, मैंने उस गड़े को बंद करना शुरू कर दिया। जब गर्दन तक मिट्टी पहुंच गई तो मेरी बेटी ने कहा अब्बा आप मुझे क्यों कत्ल करना चाहते हैं? अगर आपको मेरी शक्ल पसंद नहीं है, मैं जिंदगी भर आपको अपना चेहरा आपको नहीं दिखाऊंगी। अगर आपको मैं बोझ लगती हूँ, मैं आपसे कभी खाना नहीं मांगूंगी, मैं भूखी रह लूंगी, लेकिन आपसे खाने का मुतालबा नहीं करूंगी। मैं पेबंद लगे कपड़े पहन लूंगी, लेकिन आपसे नया लिबास नहीं मांगूंगी। मैं हमेशा अकेले तन्हाई में रह लूंगी, लेकिन आपसे खिलौनों की डिमांड नहीं करूंगी। ऐ मेरे बाप, आप मुझे कत्ल ना करें, अगर आप चाहते हैं तो मैं कभी आपके सामने भी नहीं आऊंगा। हजरत दैया कल्बी कहते हुजूर, मेरे सर पे खून सवार था। देखें आप कितने संगदिल लोग थे। कहते मिट्टी डालता रहा, कुछ नहीं सुना उसकी। जब उसके यहाँ ओठ तक मिट्टी पहुंच गई, बस अनकरीब उसका पूरा चेहरा बंद होने वाला था। वो कहते हैं उसने आसमान की तरफ देखा और देखने के बाद कहा था ए अल्लाह रब्बुल इज्जत, क्या बेटियों को इसी तरह जिंदा जमीन में दरगोर किया जाएगा, दफन किया जाएगा? ए अल्लाह, या तो तू बेटियों को जिंदगी ना दे, बेटियों को अल्लाह तू पैदा ना कर, या तो बेटियों को बचाने वाला, उनकी हिफाजत करने वाला कोई भेज दे। हजरत दैया कल्बी कहते हुजूर, इसी तरह
जब बेटियों की आहें निकली हैं और जा करके जब वो अल्लाह की बारगाह में कबूल हुई है, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने 12 रबीउल नूर को सुबह शादी के वक्त हजरत अब्दुल्ला के घर में आमिना के बतन से आपको पैदा किया है। और आपने आकर के कायनात में ये ऐलान कर दिया था, ऐ बेटियों अब तुम ना घबराना, अब तुम जिंदा दफन नहीं की जाओगी, इसलिए कि तुम्हें बचाने के लिए दुनिया में मोहम्मदुर रसूलुल्लाह आ गए हैं। मेरा इमाम कहता है सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। इसलिए बेटियों से मोहब्बत करें, करेंगे मोहब्बत, बेटियों से मोहब्बत करें। अहमद भाई की आवाज आ रही है, नजर नहीं आ रहा है, तवज्जो है आपकी? हाँ है पीछे, समझ रहे हैं आप? बेटियों से मोहब्बत करें। देखें मैं अर्ज कर रहा था, बस बात कंप्लीट कर दूं, गुफ्तगू खत्म करता हूं। तवज्जो है? उसने कत्ल कर दो, ले गया, उसने कत्ल करना चाहा, आवाज आई जालिम में से कत्ल कर छोड़ दे, हम अपनी रहमत के साए में से पाल लेंगे। उसने छोड़ दिया। जब वो लड़की बड़ी हुई है, मौरखीन फरमाते हैं वो अपने वक्त की बहुत बड़ी काहिना हुई। काहिना कौन? जो लोगों के हाथों को देखे, लकीरों को देखे, तकदीर के फैसले बता दे, जो सितारों की चाल को देख के आने वाला वक्त बता दे, जो सितारों की चालों को देख करके आने वाले मामलात को बता दे। मौरखीन फरमाते हैं एक मर्तबे वही काहिना उसका गुजर हुआ है मदीने शरीफ की गलियों से। हुजूर की वालिदा है हजरत आमिना, 6 साल की उम्र है। तमाम बच्चियां एक जगह इकट्ठा हो गई अपने हाथों को दिखाने के लिए, ताकि उस काहिना से मालूम किया जाए आने वाला वक्त कैसा होगा। जब वो काहिना आई है, उसने सबके हाथों को देखा है, और जब उसने हुजूर की वालिदा हजरत आमिना के हाथों को अपने हाथ में लिया है, वो कभी हजरत आमिना के हाथ की लकीरों को देखती और कभी आसमान की तरफ देखती, कभी हजरत आमिना की तरफ देखती, कभी आसमान की तरफ देखती। बच्चियों ने कहा, काहिना जरा ये बता, तूने हमारे हाथों को देखा, चंद सेकंड में हमारी तकदीर के फैसले कर दिए, लेकिन आमिना की हाथों की लकीरों में ऐसा क्या है कि तू देख रही है लेकिन कुछ बता नहीं रही है? तो उस काहिना ने अपने इल्म के मुताबिक जवाब दिया था। उसने कहा था, बच्चियों सुनो, आमिना के हाथों की लकीरें इस तरफ इशारा कर रही है कि आने वाले वक्तों में ये आमिना या तो खुद नबी बनेगी या किसी नबियों की इमाम की ये मां बन जाएगी। यही हजरत आमिना है, हुजूर की वालिदा, निकाह हुआ है हजरत अब्दुल्ला के साथ में। हजरत आमिना फरमाती, अभी अल्लाह के नबी को मेरी शिकम में आए हुए 2 माह का वक्त गुजरा था। हजरत अब्दुल्ला सफर पे गए तिजारत पे, वापस नहीं आए हैं, इंतकाल हो गया है, इंतकाल की खबर आ गई है। हजरत आमिना फरमाती है, लोगों सुनो, जब हर महीने कोई ना कोई नबी आता और मुझे ये बशारत देता, आमिना मुबारक हो, तुम नबियों के इमाम की मां बनने वाली, जरा देखें हुजूर की विलादत सुन ले, बस खत्म बात। हुजूर की शान देखें। हजरत आमिना फरमाती, लोगों जब मैं पत्थर पे कदम रखती, पत्थर मोम का बन जाता, मैं पानी लेने के लिए कुएं के करीब जाती, पानी मुझे देख करके ऊपर आ जाता। हजरत आमिना फरमाती, लोगों सुनो, जिस चीज को भी मैं छू लेती थी खुशबू से मुअत्तर हो जाती है। हजरत आमिना कहती, लोगों हर महीने कोई ना कोई नबी आता और आके बशारत देता, आमिना मुबारक हो, तुम नबियों के इमाम की मां बनने वाली हो। हजरत आमिना फरमाती, लोगों सुनो, फिर वो रात भी आ गई जिस दिन नबी आखिरुज़्ज़मा, जिसकी सुबह शादी के वक्त दुनिया में आए हैं। हजरत आमिना फरमाती, सुनो, जब हुजूर की विलादत हुई है, जब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह दुनिया में आए हैं, जब जाने कायनात पैदा हुए हैं, जब नबी आखिरुज़्ज़मा पैदा हुए हैं, हजरत आमिना फरमाती, लोगों सुनो, आम तौर से औरतों को बच्चों की विलादत के वक्त में जो तकलीफ होती है, मुझे ऐसी किसी तकलीफ का एहसास नहीं हुआ है। हजरत आमिना फरमाती है, जब मेरा बेटा दुनिया में आया है, आम तौर से जब बच्चे दुनिया में आते हैं, आने के बाद रोते हैं, आने के बाद चीखते हैं, आहो पका करते हैं, चिल्लाते हैं, लेकिन हजरत आमिना कहती है, सुनो, जब नबी आखिरुज़्ज़मा दुनिया में आए हैं तो आने के बाद रोए नहीं है, चीखे नहीं है, चिल्लाए नहीं है। हुजूर ने अपने सर को सजदे में रखा है और रखने के बाद यही दुआ की है, रब्बे हबली उम्मती, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर दे। जमीले कादरी ने कहा था, रब्बे हबली उम्मती कहते हुए पैदा हुए, रब ने फरमाया कि बख्शा सलात होगा। ये है हुजूर की विलादत। जरा बताएं, हुजूर दुनिया में आए हैं किसे याद करते हुए? आप। और हुजूर दुनिया से गए हैं किसे याद करते हुए गए? हमें और आपको। हजरत अली फरमाते, जब हुजूर को गुस्ल दिया जा रहा तो हुजूर के लब हिल रहे थे, कान लगा के सुना गया, हुजूर यही कहते, अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे। कब्र में हुजूर को रखा गया, यही हुजूर दुआ कर रहे थे, अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे। हुजूर तो हमें और आपको दिनों रात याद करते रहे, हमने हुजूर को कितना याद किया है। बस आखिरी बात सुन ले, देखिए हुजूर को याद करने का तरीका ये कि हुजूर के फरामीन पे अमल किया जाए। हुजूर को राहत पहुंचाने का तरीका ये है कि हुजूर ने जो बताया उस पे अमल किया जाए। हुजूर
हुजूर ने फरमाया नमाज मेरी आंखों की ठंडक है, अगर आप नमाज छोड़ते हैं तो याद रखें आप हुजूर को तकलीफ दे रहे हैं, हुजूर को राहत नहीं पहुंचा रहे हैं। आप लाख कहते रहे कि आप हुजूर से मोहब्बत करते हैं, लेकिन आपकी जिंदगी में अगर बेनमाजीपन है तो आप हुजूर से हकीकी मानों में मोहब्बत नहीं कर रहे हैं। इसलिए कि हुजूर फरमाते हैं मन तरक सलात मुतअम्मिदन फक़द कफर, जिसने जानबूझ के नमाज छोड़ी वो कुफ्र के करीब हो गया। हुजूर फरमाते हैं अस्सलातु इमादुद्दीन, अस्सलातु मेराजुल मोमिनीन, नमाज ये मोमिनों की मेराज है, नमाज ये दीन का पिलर है। आखिरी बात मेरी सुन ले, देखें अगर आपकी जिंदगी में नमाज नहीं है तो ये जलसे भी कबूल नहीं होंगे। अगर आपकी जिंदगी में नमाज नहीं है तो आपकी कोई इबादत कबूल नहीं होगी। इसलिए कल क़यामत में हुजूर फरमाते सबसे पहला सवाल जिसको फारसी में ये ट्रांसलेट किया गया है, रोज़े महशर की जा गुदास हुआ अव्वले पुरशिश नमाज हुआ, कल क़यामत के दिन हुजूर फरमाते सबसे पहला सवाल नमाज के ताल्लुक से होगा। जो नमाज के मसले में बच गया वो बच गया, और जो इसमें फंस गया वो फंस गया। देखें कब्र में बचाने ना हम आएंगे ना ये उलमा आएंगे, महशर में बचाने ना हम आएंगे ना उलमा आएंगे। हम लोग अपने आप को बचा लें, यही काफी। आपको बचाने क्या आएंगे? समझ रहे हैं आप? इस मुगालते में न रहिए। अगर वहां कोई काम कोई आएगा तो हुजूर और हुजूर की मोहब्बत काम आएगी। अगर नमाज पढ़ के आप गए तो याद रखें जन्नत आपकी। मेरी माँ बहनें भी तवज्जो कर ले, जिस तरह नमाज इन पे फर्ज उसी तरह आप पे भी फर्ज। आपके लिए जरूरी घर में पढ़े, इनके लिए जरूरी है मस्जिद में जाके पढ़े। बिल्कुल बताइए नमाज आप नहीं पढ़ते, याद रखें सहाबा फरमाते सुने मेरी बात को, मैं दुआ करता हूँ कि इंशाल्लाह आज से आप पाबंदी करेंगे, अच्छा ही गुमान कर सकता हूं मैं। समझ रहे हैं आप? देखिए पैगाम पहुंचाना मेरा काम है, अमल करना न करना वो बोले आपका काम है। सहाबा फरमाते हैं अपने दौर में मोमिन और काफिर में फर्क ही नमाज की बुनियाद पर करते थे। आप फरमाते जो नमाज पढ़ता था हम सोचते थे ये मुसलमान है, जो नहीं पढ़ता था हम सोचते थे ये काफिर है। याद रखें हुजूर गौसे आजम से आप मोहब्बत करते हैं ना, यकीनन मोहब्बत करते। दुआ किया करें इलाही कादरी कर कादरी रख, कादरियों में उठा कदर अब्दुल कादिर कुदरत नुमा के वास्ते। लेकिन गौसे आजम का फरमान आप सुने, आप फरमाते बेनमाजी को कर्ज ना दो, वो जो अल्लाह का कर्ज अदा नहीं करता है वो तुम्हारा कर्ज क्या अदा करेगा। आप फरमाते बेनमाजी मर जाए तो उसे नमाजियों के साथ कब्रिस्तान में दफन ना करो, वो इस लायक नहीं है कि उसे ईमान वालों के साथ और नमाजियों के साथ कब्रिस्तान में दफन किया जा सके। जो गौसे आजम बेनमाजी को नमाजियों के साथ दफन करना गवारा नहीं करते हैं, वो आप जैसे बेनमाजियों को अपने सिलसिले में कैसे गवारा कर सकते हैं। और गौसे आजम फरमाते हैं सुनो, जो नमाजों को छोड़ता है अल्लाह को उससे कोई मतलब नहीं होता है। आप फरमाते बेनमाजी के पास बैठने से बचो, इसलिए कि जहां बेनमाजी होता है वहां अल्लाह की नहुसतें नाज़िल। और आप लोग क्या बचेंगे बेनमाजी के पास बैठने से जब सब कुछ बेनमाजी। लोगों को आपके पास बैठने से बचना चाहिए, है कि नहीं है? नमाज पढ़ा करें, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। हो सकता है सुबह रात में सोए, आपको सुबह का सूरत देखना नसीब ना कोई है जो गारंटी दे सकता है सुबह का सूरत देखे। बहुत से लोग उम्मीदें लेके लेटते हैं, सुबह यहाँ जाएंगे ये काम करेंगे, उससे इतना बकाया लेंगे, उससे ये काम करेंगे। सुबह आंख नहीं खुली बिस्तर पे मुर्दा, सुबह का सूरत देखना नसीब नहीं हुआ। मौत बरहक आनी है, मरना है, उससे पहले तैयारी कर ले। एक आखिरी हदीस में पढ़ देता हूँ, उसे यहाँ से नहीं, यहाँ से कहाँ से, दिल के कानों से सुन ले और अमल कर ले और दुआ करे अल्लाह हम सबको 5 वक्ता